अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा काना अल मुमिनूना लियनफिरू काफ़्फा फलौला नफ़रा मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र व एहसान है कि जामिअतुत तौहीद के कायम हुए तकरीबन 5 साल का अरसा हो चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जामिया को एक अलग मकाम तक पहुंचाया, जिसके लिए हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रिया के बाद इस जामिया के फाउंडर और बानी अजीज दोस्त फजीलतुल शेख अबुल असद ऐनुल हक फैजी हफ़िज़हुल्लाह, फजीलतुल शेख कारी वसीम असरी हफ़िज़हुल्लाह और आपके तमाम भाई बिलखुसूस जनाब मकबूल साहब, इस जामिया के जितने सारे असातिज़ा हैं, फजीलतुल शेख इमामुल इस्लाम असरी हफ़िज़हुल्लाह, फजीलतुल शेख फिरोज आलम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह और जितने भी सारे असातिज़ा और मुअल्लिमात हैं, सब शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। फजीलतुल शेख बदरुद्दीन फैजी हफ़िज़हुल्लाह और भी जितने सारे असातिज़ा मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात हैं, वो सब खुसूसी शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। इस इदारे में ये पहली मर्तबा कुछ नसीहत करने का मौका मिला, क्योंकि जब घर आता था तो ईद के बाद चूँकि क्लास शुरू होने में वक्त लगता है और उससे पहले मेरी रवानगी हो जाती थी, तो इस तरह का माहौल दिल में एक कोशिश भी थी कि जब बच्चे रहें तो आना होगा तो कुछ नसीहतें होंगी। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो मौका दिया। सबसे पहले और बुनियादी बात यह है कि इस इदारा को एक नेक नियति के साथ शुरू किया गया है और हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 100% कामयाब हैं। जिस तरीके से इतनी सारी बच्चियां जो आलमियत तक भी पढ़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है। वो इन बातों को जो मैं आगे कहूँगा वो समझेंगे और इस तरह से हमारे ये बच्चे जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी तादाद में जमा हुए हैं, ये सब इस इदारा के पीछे मेहनत करने का नतीजा है कि दिन रात इस इदारा के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, अल्लाह ताला इन कोशिशों को कामयाब करे। कुछ नसीहत के तौर पर चंद बातें रखूंगा, तो अपनी बात की शुरुआत में यहाँ से करूंगा, क्योंकि तालिबात कसीर तादाद में हैं और वो इस लायक हैं कि बात को अच्छी तरह से समझ सकें। तो पहले इनसे शुरू करता हूँ। एक सवाल ये है कि लड़कियों के लिए तालीम क्यों जरूरी है? जाहिर सी बात है, बच्चियां जो तालीम हासिल करती हैं तो उनकी तालीम क्यों जरूरी है, तो उसका जवाब कई तरीके से दिया जाएगा। उसका साफ जवाब ये है कि जब एक बच्ची तालीम हासिल करती है तो उससे 3 किस्म के लोग सुधरते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पहली चीज ये है कि अगर एक लड़की पढ़ी लिखी है तो उसका अपना खानदान सुधरता है, और दूसरी चीज ये है कि उसके अपने घर सुधरते हैं, और तीसरी चीज ये है कि उसकी नस्ल सुधरती है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि जिन बच्चियों ने तालीम हासिल की तो सबसे पहले उन्होंने अपने घर को बदला, फिर अपने खानदान को बदला, फिर यह है कि उससे जो नस्ल आबाद हुई वो बिल्कुल साफ सफा, शिर्क व बिदअत से दूर और तमाम किस्म के खुराफात से दूर। और अपना एक जाती तजर्बा बता रहा हूँ, इसको गौर से आप लोग सुनेंगे।
اور بچوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ان باتوں کو غور سے سنیں گے۔ جن علاقوں میں دعوت و تبلیغ کا کام ہوا ہے اس میں اکثر آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کھلم کھلا شرک کرتا ہے یا کسی بدعت میں مبتلا ہے اور اپنے آپ کو نام کے مسلمان کہہ رہا ہے، تو کوئی ایک عالم ان کے سامنے کہتا ہے کہ بھائی یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تم یہ کام مت کرو، تو آدمی اس بات کو مانتا نہیں۔ لیکن جب ان کے گھر کی عورتوں پر محنت کی جاتی ہے، ایک درس ہوتا ہے، کچھ معلمات ہوتی ہیں جو ان کی عورتوں کو پڑھاتی ہیں، سکھاتی ہیں اور سمجھاتی ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تو الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ جب ان کی عورتیں سدھری تو مرد آٹومیٹک سدھر گئے، ان کے بچے سدھر گئے، اور جو قبر شرک اور بدعت کے اڈوں پر جایا کرتے تھے، قبر پرستی میں مبتلا تھے، بدعات میں مبتلا تھے، الحمدللہ عورتوں کے سدھارنے پر پتہ یہ چلا کہ وہ سب کے سب اہل حدیث ہوئے، اور یہ ادھر ساؤتھ کے علاقے میں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ یہاں پر بھی ہمارے اپنے اس علاقے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ پہلے عورتوں پر کام کیا جائے، اور یہ کام کون کرے گی؟ اب ظاہر سی بات ہے عورتوں کو سامنے بٹھا کر کے جو عالم علماء ہیں وہ یہ کام نہیں کر پائیں گے، الا یہ کہ پردے میں رہ کر کے کوئی الگ سے انتظام کیا جائے، آواز رسانی کا تو الگ بات ہے، یہ کام آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ یہاں جو پڑھ رہی ہیں عالمیت تک، تو آگے چل کر کے آپ کو ان عورتوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے جو عورتیں دین سے دور ہیں، ان کو دین سے قریب کرنا ہے، نماز نہیں پڑھتی ہیں، نماز پڑھانا ہے، احکام و مسائل بتانے ہیں، تو جب آپ ان کے اوپر محنت کریں گے تو پتہ کیا چلے گا کہ وہی عورتیں اپنے گھر کو سدھاریں گی۔ تو ایسے بہت سارے علاقے ہیں جن علاقوں میں عورتوں کی وجہ سے اہل حدیث لوگ بہت زیادہ ہیں، یعنی حق کے راستے پر آئے۔ یہاں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ عورتوں کی تعلیم کیوں ضروری۔ ایک بہت بڑے مفسر تھے، ایک بہت بڑے عالم، تو اتنے بڑے عالم تھے کہ وہ قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے۔ کیا لکھ رہے تھے؟ قرآن کی تفسیر، جیسے احسن البیان ہے۔ تو اس زمانے میں جو قرآن کی تفسیر لکھتے تو بڑے بڑے کاغذ ہوا کرتے تھے، اسی کاغذ میں خطاطی کے طور پر لکھتے اور تمام کاغذ کو ایک جگہ پہ وہ رکھ دیتے۔ تو اس طرح سے لکھتے لکھتے اب قریب تھا کہ قرآن کی تفسیر مکمل ہو جاتی، مطلب یہ ہے کہ اب کچھ ہی دنوں میں مکمل ہو جاتی، مارکیٹ میں آ جاتی، لوگ اس تفسیر کو پڑھتے، اس سے فائدہ اٹھاتے۔ لیکن اس کی جو بیوی تھی، اس عالم دین کی جو بیوی تھی، وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، یعنی وہ پڑھنا لکھنا کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اب اس کا نقصان دیکھیے، اس زمانے میں چولہے کو جلانے کے لیے گیس کا انتظام نہیں تھا، بلکہ لکڑی وغیرہ کا انتظام تھا۔ ایک دن گھر میں لکڑی ختم ہو گئی تو بیوی نے سمجھا کہ اتنے سارے کاغذ رکھے ہوئے ہیں، یہ کس دن کام آئیں گے، وہ سارے کاغذ کے ٹکڑوں کو لایا اور چولہے میں جلا دیا۔ دیکھا آپ نے، اتنی محنت اور کوشش ایک عالم دین نے کی کہ وہ تفسیر مکمل ہو جاتی، لیکن غیر پڑھی لکھی لڑکی تھی، اہلیہ ان کی پڑھی لکھی نہیں تھی۔ برسوں کی محنت اور امت کا جو فائدہ ہوگا، اس امت کے فائدے کو منٹوں میں انہوں نے چولہے میں جلا کے ختم کر دیا۔ تو اسی سے پتہ یہ چلا کہ عورتیں جب پڑھتی ہیں تو اپنے بچے کو سدھارتی ہیں۔ اب یہاں ایک تاریخی بات بتاؤں گا، ایک دم بہت ہی سادگی کے ساتھ، تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ بغداد کی سرزمین پر ایک بہت بڑا شہر ہے بغداد، پہلے اس مسلمانوں کا بہت غلبہ تھا، پھر یہ ہے کہ تاتاریوں کا اس پر قبضہ ہوا اور سب مسلمان کو گھر سے بے گھر کر دیا۔ مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں دی، یعنی تاتاریوں کا غلبہ ان کے اوپر ہوا۔ کن لوگوں کے اوپر؟ بغدادیوں کے اوپر، جو سب کے سب مسلمان تھے، اور مسلمانوں کی سب سے بڑی لائبریری وہی تھی۔ سب لائبریری کو ختم کر کے جو ہے دریا میں بہا دیا گیا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ انہی لوگوں پر جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر قبضہ کیا تھا، مسلمانوں نے پھر قبضہ کیا۔ اور یہ قبضہ کیسے کیا معلوم ہے؟ جب ان کے لوگ مسلمانوں کے اوپر اپنا قبضہ جما لیے تو مسلمانوں کی عورتیں پڑھی لکھی تھی، مسلمانوں کی عورتیں پڑھی لکھی تھی، ان عورتوں نے
वो जो दुश्मन थे उनकी औरतों को पढ़ाना शुरू किया। क्या किया? दुश्मन की औरतों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उन औरतों ने अपने शोहरों को समझा इस्लाम कितना बेहतरीन मजहब है, सब धड़ाधड़ मुसलमान होते गए और फिर मुसलमानों का कब्जा हुआ। जो मुसलमानों ने अपने वकार को खो दिया था, आज देखिए औरतों के पढ़ाने की वजह से क्या हुआ कि वकार फिर से हासिल हुआ, वो इज्जत फिर से वापस आई। किस बुनियाद पर? मर्द चाहते तो वो काम नहीं कर सकते थे, लेकिन औरतों ने काम करके दिखाया। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए जितने सारी बच्चियां यहाँ पे पढ़ रही हैं वो बिल्कुल काबिल मुबारकबाद हैं और उनके वालिदैन काबिल मुबारकबाद हैं कि इस अजीमुशान जामियतुत तौहीद में उन्होंने अपने बच्चों को रखा। तो आप मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतों की कोशिश थी। सही बुखारी की हदीस है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं औरतों ने आके नबी से शिकायत की, कहा जो मर्द हजरात हैं वो हम पर गलबा पा चुके हैं, आपके साथ जिहाद में जाते हैं, सफर में जाते हैं, मस्जिदों में दुरूस में शरीक होते हैं, हर वक्त आपके साथ रहते हैं, दीन के जो मसाइल हैं वो सीखते हैं। अब हम लोगों के लिए टाइम कम मिलता है तो आप हमारे लिए टाइम फिक्स कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी उस तरफ को देख करके एक दिन आपने मुकर्रर कर दिया और बज़ाब्ता उस दिन औरतों को खास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम देते थे। तो पता ये चला कि नबी के जमाने ही से प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों की, उन खवातीन की उस तरफ की आपने कद्र की और बज़ाब्ता एक दिन आपने फिक्स कर दिया और औरतों को आप तालीम दे रहे हैं। यहाँ पर आजकल हमारे इलाके में बच्चियों की उम्र 18-20 साल हो जाती है, लेकिन फिर भी वो आलिमा फातिमा नहीं बन पाती है। इमाम मोहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह अलैह की एक बहन की हफ्सा 12 साल की उम्र में, कितनी साल की उम्र में? 12 साल की उम्र में। बच्चियां जो है 12 साल की उम्र में पता ही नहीं चलता है कि ये 12 साल की बच्ची है, लेकिन देखिए 12 साल की उम्र में एक बच्ची कुरान को हिफ्ज करती हैं, फिर उसकी तफसीर सीखती हैं और क़िरात की महारत हासिल करती हैं। 12 साल की उम्र में कुरान को हिफ्ज किया क़िरात और तजवीद के साथ और साथ में तफसीर के साथ, सिर्फ 12 साल की मुद्दत में। तो इमाम शाफिई रहमहुल्लाह इतने बड़े इमाम हैं, उनके किसी शागिर्द को अगर तजवीद और क़िरात के किसी मसले में दुश्वारी होती तो आप अपने शागिर्दों से ये कहते थे कि उनसे जाकर के ये मसला पूछ कर दिया। वक्त के इतने बड़े इमाम जो 4 बड़े अइम्मा में से एक हैं, बज़ाब्ता उनका ये हाल था कि एक औरत से फन्ने तजवीद और क़िरात का मसला पूछा जा रहा। ये किस बुनियाद पर उन्होंने मेहनत की, कोशिश की। आप में भी कोई ना कोई हफ्सा बन सकती है। क्यों बनेगी? जब वो मेहनत करेगी, कोशिश करेगी, जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको सही से याद करेगी, उस पर मेहनत करेगी, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप भी वैसी महारत अपने अंदर ला सकती हैं। और ये जो दीन की तालीम है, अब देखिए छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। हमारे असलाफ के जमाने में भी बच्चों पर खास तौर पर ध्यान दिया जाता था। इसलिए कहते हैं कि बचपन में जो तालीम दी जाए वो पत्थर पर एक नक्श करने की तरह, यानी पत्थर पर एक निशान लगा दिया जाए तो वो निशान इतना मजबूत होता है कि वो निशान मिटते नहीं। उसी तरह से इन बच्चों को अगर अभी हिफ्ज करा दिया जाए, इनको अभी पढ़ा दिया जाए, तो आगे चल करके मुस्तकबिल में वही सारी चीजें उनके जहन में रहेंगी और सबसे ज्यादा असबर हो जाएगी। एक शख्स ने मेरे से शिकायत की कि जनाजे की एक बहुत ही मुख्तसर दुआ है, जनाजे की दुआ, मुख्तसर दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना वाले, जो कि 2 लाइन की कम से कम दुआ है और उनकी उम्र थी कम से कम 45 साल। तो उन्होंने कहा कि 5 साल से रट रहा हूं फिर भी ये दुआ याद नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि उम्र जब ज्यादा हो जाती है तो आदमी याद नहीं कर पाता, लेकिन अभी यही बच्चे 4 वक्त लगाएंगे, वो दुआ उनको याद हो जाएगी। तो हमारे असलाफ जो थे इस तालीम के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत और कोशिश की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کا सबसे पहला मदरसा जो चबूतरा असहाबे सुफ़ा के नाम से मशहूर है, 70 से 100 सहाबे किराम ऐसे गरीब जिनके हाथों में कुछ नहीं था, लेकिन उनका मकसद सिर्फ तालीम हासिल करना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कैसी कदर करते थे। आपके घर में अगर कोई हदिया आता या कोई सदका आता तो सबसे पहले आप उन्हीं लोगों को पूछते थे जो उस चबूतरे में बैठ करके दीन की तालीम हासिल करते। हदिया आ गया, नबी खुद खाते और उन लोगों को खिलाते। कोई सदका आ गया, आप सदके तो नहीं खाते लेकिन उनके हवाले कर देते। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको पूछते या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको बुला करके अपने घर पे खिलाते, वो दीन की तालीम हासिल करने वाले लोग थे। इसीलिए हमारे दीन ने इस तालीम को बहुत अहमियत दी। इस तालीम को हासिल करने वाले जहां जन्नत के रास्तों में चलते हैं, फरिश्ते उनके लिए दुआएं करते हैं, समंदर के पेट में पलने वाली मछलियां भी दुआएं करती हैं, यहां तक कि सारी चीजें उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। और उलमा को अंबिया का वारिस भी करार दिया गया है। ये ऐसे ही नहीं है बल्कि इस तालीम की अहमियत है। आज के इस दौर में अगर हमारे मुआशरे में किसी का बेटा डॉक्टर बन रहा है, उसका बाप मोड़ पे जा करके 4 बार बोलता है रोजाना दिन में, मेरा बेटा एमबीबीएस डॉक्टर बन रहा है और इतना खर्चा हो रहा, 1 करोड़ रुपये का खर्चा हो रहा है। तो कभी किसी के सामने जाकर के बोलता है मेरा बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, महीने का 20,000 रुपया बेचता हूं। दुनिया की तालीम पर इतनी वाहवाही, जबकि आगे चल करके वो कौम मिल्लत के लिए कोई काम नहीं करता। वो अपना पेट पालता है, अपना घर बनाता है, अपने अहले अयाल के लिए सोचता है, कौम मिल्लत के लिए कुछ नहीं सोचता। कोई आलिम रसीद लेकर के चले गए तो दुम दबा करके भागता है, अभी आ गए 500 रुपए की रसीद काटने। ये ऐसे लोगों के हाल हैं। लेकिन जो दीन की तालीम हासिल करता है, उनका सबसे बड़ा मकसद दीन की तालीम हासिल करने का यह है कि वो असल में अपने कौम मिल्लत की भलाई सोचता है। जो लोग शिर्क में डूबे हुए हैं उसको अकीदे तौहीद बताता, जो बिदअत में मुब्तला है उन्हें सुन्नत सिखाता, जो किसी मासियत और नाफरमानी में मुब्तला है ऐसे लोगों को नेक आमाल की तरगीब देता है। ये इस मदरसे से पढ़ने वाले बच्चे करते हैं और मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियां करती हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काम करके ही दिखाई। सहाबा ताबीन और तबा ताबीन के जमाने में औरतें जो पढ़ी लिखी होती तो बजाता वो घरों में जाकर के तबलीग का काम करती, औरतों के ऊपर मेहनत करती। कितने सारी औरतें ऐसी मिल जाएंगी, कितने सारे खवातीन ऐसे मिल जाएंगे, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा जिन्होंने कितनी सारी हदीसें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की, कितने सारे मसाइल हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिलती हैं। ये क्यों? इसलिए कि नबी से उन्होंने सीखा। बाद के जमाने में पता चलता है कि औरतों ने बड़ी बड़ी किताबें भी लिख दी अकीदे के सिलसिले में, हदीस के सिलसिले में। ये दीन की तालीम हासिल करने का नतीजा। आज के इस दौर में अगर दीन महफूज है तो इन्हीं मदरसों से महफूज है। कोई वक्त का कितना बड़ा ताजिर क्यों ना हो, वो दीन की हिफाजत के लिए आगे नहीं बढ़ता, या वक्त का कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, वो दीन की हिफाजत के लिए आगे नहीं आएगा। इन्हीं मस्जिदों और मदरसों की चटाइयों में बैठ करके इल्म दीन हासिल करने वाले जो तलबा व तालिबात हैं, वही इस दीन की तालीम को आगे बढ़ाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि मदरसे में कोई भी शख्स जो मालदार हो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता, मदरसे में वही बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब घर के होते हैं। इसीलिए इस दीन की जिम्मेदारी गरीबों ने ही उठाई। पहले से ही ये बात चली आ रही है।